बहुत समय पहले की बात है। समुद्र तट में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। एक दिन अंडे देने से पहले टिटहरी ने अपने पति को किसी सुरक्षित जगह की खोज करने के लिए कहा। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर टिटहरे ने कहा, यहाँ सभी स्थान पर्याप्त सुरक्षित है, तुम चिंता न करो। अपने पति की बात सुनते ही टिटहरी ने कहा, समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसकी लहरें मतवाले हाथी को भी खींच कर ले जाती है, इसलिए हमें इन लहरों से दूर कोई स्थान देख रखना चाहिए। तभी टिटहरा ने कहा, समुद्र इतना दुस्साहसी नहीं है कि वो मेरी संतान को हानि पहुंचाए। समुद्र मुझसे डरता है, इसलिए तू निसंकोच होकर यहीं तट पर अंडे दे दे। तभी समुद्र ने टिटहरे की ये बात सुन ली। उसने सोचा, ये टिटहरा तो बहुत अभिमानी है, आकाश की ओर टांगे करके भी यह इसलिए सोता है कि इन टांगों पर गिरते हुए आकाश को थाम लेगा। इसके अभिमान का भंग होना ही चाहिए। यह सोचकर उसने ज्वार आने पर टिटहरी के अंडे को लहरों में बहा दिया। टिटहरी जब दूसरे दिन आई तो अंडों को बहता देखकर रोती हुई टिटहरे से बोली, मैंने पहले ही कहा था कि समुद्र की लहरें इन्हें बहा ले जाएगी, किंतु तूने अभिमानवश मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद टिटहरी ने टिटहरे से कहा, अहंकार में व्यक्ति को पतन के रास्ते पर ले जाता है। घमंडी इंसान खुद को सर्वोपरि समझता है। अपने परिजनों के कथन पर भी जो कान नहीं देता उसकी दुर्गति होती है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोचते हैं, और जिनकी बुद्धि तत्काल अपनी रक्षा का उपाय सोच लेती है। इसके विपरीत जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कहने वाले शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। अपनी पत्नी की बात सुनते ही टिटहरे ने कहा, मैं मूर्ख जैसा और निष्कर्म नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का चमत्कार देखती जा। मैं अभी अपनी चोंच से पानी बाहर निकालकर समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहरी ने कहा, तुम अपना अहंकार न दिखाओ, समुद्र के साथ तेरा वैर मुझे शोभा नहीं देता। इस पर क्रोध करने से क्या लाभ? अपनी शक्ति को देखकर हमें किसी से वैर करना चाहिए, नहीं तो आग में जलने वाले पतंगे जैसी गति होगी। लेकिन टिटहरा फिर भी अपनी चोंचों से समुद्र को सुखा डालने की डींगे मारता रहा। तब टिटहरी ने फिर उसे मना करते हुए कहा कि जिस समुद्र को गंगा जमुना जैसे सैकड़ों नदियां निरंतर पानी से भर रही है, उसे तू अपनी बूंद भर उठाने वाली चोंच से कैसे खाली कर देगा? लेकिन टिटहरा अब भी अपने हट पर तुला रहा। तब टिटहरी ने कहा, यदि तूने समुद्र को सुखाने का हट ही कर लिया है तो अन्य पंछियों की भी सलाह लेकर काम कर। कई बार छोटे छोटे प्राणी मिलकर अपने से बहुत बड़े जीव को भी हरा देती है। तभी टिटहरा ने कहा, अच्छी बात है, मैं भी दूसरे पंछियों की सहायता से समुद्र को सुखाने का प्रयत्न करूंगा। तभी उसने पंछियों जगत के अनेकों पंछियों को बुलाकर अपनी दुख कथा सुनाई। उन्होंने कहा, हम तो अशक्त है, किंतु हमारा मित्र गरुड़ अवश्य इस संबंध में हमारी सहायता कर सकता है। उसके बाद सब पंछी मिलकर गरुड़ के पास जाकर रोने और चिल्लाने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हमारे पंछी कुल पर समुद्र ने यह अत्याचार कर दिया। आज उसने टिटहरी के अंडे नष्ट किए हैं, कल वह दूसरे पंछियों के अंडे को बहा ले जाएगा। इस अत्याचार की रोकथाम होनी चाहिए, अन्यथा संपूर्ण पंछी कुल नष्ट हो जाएगा। गरुड़ ने पंछियों का रोना सुनकर उनकी सहायता करने का निश्चय किया। तभी उसी समय उसके पास भगवान विष्णु का दूत आया। उस दूत द्वारा भगवान विष्णु ने उसे सवारी के लिए बुलाया था। गरुड़ ने दूत से क्रोधपूर्वक कहा कि वह विष्णु भगवान को कह दे कि वह दूसरी सवारी का प्रबंध कर ले। दूत ने गरुड़ के क्रोध का कारण पूछा तो गरुड़ ने समुद्र के अत्याचार की सारी कथा सुनाई। दूत के मुख से गरुड़ के क्रोध की कहानी सुनकर भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के पास आए। वहां पहुंचने पर गरुड़ ने प्रणाम पूर्वक विनम्र शब्दों में कहा, भगवान, आपके आश्रय का अभिमान करके समुद्र ने मेरे साथी पंछियों के अंडे को बहा ले गया है। इस तरह मुझे भी अपमानित किया है। मैं समुद्र से इस अपमान का बदला लेना चाहता हूँ।
भगवान विष्णु बोले, गरुड़, तुम्हारा क्रोध करना उचित है। समुद्र को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी समुद्र से उस अंडे को वापस लेकर टिटहरी को देने को कहता हूँ। उसके बाद हमें अन्य जगहों पर जाना है। तब भगवान ने अपने धनुष पर बाण को चढ़ाकर समुद्र से कहा, दुष्ट, अभी उन सब अंडों को वापस दे दे, नहीं तो तुझे क्षण भर में सुखा दूंगा। तभी भगवान विष्णु के भय से समुद्र ने उसी क्षण टिटहरी के अंडे वापस दे दिए। मित्रों, हमेशा व्यक्ति को सज्जन लोगों के साथ रहना चाहिए और दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से दूर रहना चाहिए। यही मानव का धर्म है। सज्जन लोगों का विचार लाभदायक होता है और दुर्जन से होने वाला लाभ दुखदायक ही होता है। साथ ही व्यक्ति को हमेशा पुण्य और अच्छे काम को करने के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य हमेशा खुशी में रह पाता है।